शादी मुबारक है। आंखें तो खोलो हरीम, मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुमने मुझे अपने निकाह में कबूल किया। वैसे भी आजकल के दौर में कौन इतना शर्माता है। क्यों की शादी? मरेगा तू। आइए सर, मैंने फ़ोन किया था आपको। अजीब बात है, तुम्हें थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराने के बजाय मुझे यहां आकर बता रहे हो कि तुम्हारी बीवी गायब है। जी सर, क्योंकि सर मुझे लगता है इस घर में कुछ है। सर, मैं एक बात पूछूं? करो। कहीं तुमने अपनी बीवी को मारकर कहीं और दफना तो नहीं दिया? ये कैसी बातें कर रही हैं मैडम? हरी मेरी जान थी, मेरी बीवी थी, भला मैं कैसे कत्ल कर सकता हूं उसका? मेरी पसंद थी सर। तुझे तो वो पसंद थी, क्या उसको भी तू पसंद था या नहीं? अरे सर जाहिर है, अरेंज मैरिज में उसने मुझे देखकर ही कबूल किया था। मगर क्या? मगर जब हमारी शादी हो गई और उस वक्त वो मेरे घर आ गई, हम बहुत खुश थे। और क्यों इतना शर्मा रही है? क्या पहली बार देख रही हूँ मुझे? इतने करीब से तो पहली बार ही देख रही हूँ। बहुत प्यारी लग रही है। आप भी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी तुमसे शादी होगी। पता है, जब तुम्हारी तस्वीर देखी तो सोचा ट्राई करूं, क्या पता चांस लग जाए। और लग गया चांस? हाँ। हाथ मत लगाना, मरेगा तू। हरीम, क्या हुआ तुम्हें? मैं हरीम नहीं, जिनज़ादा हूँ। जिनज़ादा? मगर मेरी तो हरीम से शादी हुई है। शादी हुई नहीं है, जबरदस्ती करवाई गई है। कैसी जबरदस्ती? मैंने तो रिश्ता भेजा था। तेरी नौकरी और घर दौलत पर मर गए थे इसके घर वाले। हरीम मेरी पसंद है। लेकिन अब तो ये मेरी बीवी है, मेरा इस पे पूरा हक है। तेरा कोई हक नहीं है। हाथ लगाएगा तो मरेगा तू। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अच्छा, तुमने शादी की पहली रात यानी सुहाग रात डर डर कर गुजारी? जी सर, मैंने सोचा शादी के फंक्शन के बायस थकन से ऐसा कर रही है। तुम्हारी शादी को वैसे कितना टाइम हो गया? 1.5 माह सर। 1.5 माह? तो 1.5 माह में तुमने कुछ नहीं किया? यानी मेरा मतलब है बीवी के करीब गए या वो जिनज़ादा तुम्हें डराता ही रहा? सर, शादी को 1 हफ्ता गुजर चुका था। वैसे तो ठीक बात करती थी, लेकिन पता नहीं कब उस पर कोई आसेब आ जाए। उस दिन उसका मूड बहुत अच्छा था। आसिफ, चाय पियोगे? अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ। मैंने भी खाना ऑर्डर किया है और सोचा था चाय पीने बाहर जाऊंगा। अरे मुझसे पूछ तो लेते, मैं खाना ही बना रही थी। क्या वाकई? क्या बात है कि मुझे आज अपनी वाइफ का हाथ का पका हुआ कुछ तो नसीब होगा। मैं तो तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ, मगर छोड़ो, तुम आज अच्छी लग रही हो। आज अच्छी लग रही हूँ? वैसे अच्छी नहीं क्या मैं? अरे वैसे भी तुम बहुत अच्छी हो, तभी तो तुमसे शादी की। लेकिन तुम्हें शायद मैं पसंद नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या? एक काम करता हूँ, ऑर्डर कैंसिल करते हैं और कहीं बाहर चल के खाना खाते हैं। अच्छा, ये ठीक रहेगा। तो फिर चलो। ऐसे कैसे चलो?
रेडी तो होने दो। अरे मेरी जान, तुम कुछ भी पहनो, तुम पे सब अच्छा लगता है। चलो फिर भी तुम्हारी मर्जी, चेंज मैं कर बस 5 मिनट में रेडी होकर लो। ओके ओके। काफी मजा आया है? आज का दिन बहुत शानदार रहा। हाँ, काफी अच्छा रहा। कहाँ जा रही हो? सोने जा रही हूँ, काफी थक गई हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो हम आए हैं, थोड़ी देर बैठ के बातें कर लें। कहा था ना दूर रहना। लगता है शायद तू अपनी मौत भूल बैठा है। लेकिन अभी तो हम अभी तक तू अपनी हद में था। अपनी हद भूलेगा तो मारा जाएगा। हरीम, वहीं रुक जा। पीछे आएगा तो मारा जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम हो? क्योंकि जब तुमने वाइफ के साथ वक्त बाहर गुजारा तो कुछ नहीं हुआ, और जैसे ही तुम घर आए तो वो आसिफ दोबारा से लौट आया। सर शायद मैंने बाहर इसको ऐसे टच नहीं किया जिस तरह हस्बैंड वाइफ को प्राइवेसी में करता है। क्या वो फिर कमरे से नहीं निकली? कमरे की खिड़कियां वगैरह सब चेक करो, ऐसा ना हो खिड़की से निकलकर कहीं गायब हो गई हो, समझे? अरे सर, कमरे में ऐसी कोई खिड़की नहीं जहां से वो निकल सके, और उस वक्त वो कहीं गई भी नहीं थी। मतलब उसके बाद भी तुम लोग साथ रहे? जी सर, मैंने सोचा हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज होता है, और आसिफ कंट्रोल करने वाले बुजुर्ग भी होते हैं, तो